मॉर्निंग बीएड स्टूडेंट। बीएड सेकंड सेम में सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ इंग्लिश में आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक लैंग्वेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लैंग्वेज। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये टॉपिक जो है लैंग्वेज बाइलिंगुअल मेथड में स्टडी कराऊंगा, क्योंकि बाइलिंगुअल मेथड में आप इजी वे में इसको स्टडी करके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। बाइलिंगुअल मेथड क्या हिंदी में मीनिंग होता है द्विभाषी। द्विभाषी का मतलब होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों को एक साथ ट्रांसलेट करके समझाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ अ साइंस एंड लिटरेचर इज़ एन आर्ट। लैंग्वेज एक विज्ञान है, लिटरेचर जो है एक कला है। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स और वर्बल मीडियम फॉर एक्सप्रेशन communicating ideas, feelings, experience and realization। तो स्टूडेंट्स लैंग्वेज जो है शब्दों में समझाई जा सकती है। लैंग्वेज के द्वारा, भाषा के द्वारा आप अपने आइडियाज़, फीलिंग्स, अनुभव, रियलाइजेशन ये सब क्या कर सकते हैं, आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं। लैंग्वेज रिक्वायर फॉर बेसिक स्किल। लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं जो आधारभूत स्किल हैं: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। तो लैंग्वेज के 4 स्किल बेसिक स्किल्स हैं। स्पीकिंग मतलब आप बोल करके किसी बात को कह सकते हैं। राइटिंग लिख करके किसी बात को कह सकते हैं। रीडिंग आप किसी पत्र को पढ़कर, किताब से पढ़ करके किसी को अपनी बात को समझा सकते हैं। एंड लिसनिंग और दूसरे की बात सुनकर आप समझ सकते हैं। लैंग्वेज इज़ कंसर्न विद लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स। और स्टूडेंट्स लैंग्वेज जो होती है अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स उसमें समाहित होते हैं। लैंग्वेज में कोई सी भी भाषा हो, चाहे गुजराती, कन्नड़ या केरला भाषा, तो सब में क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है स्टूडेंट्स। एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। और शब्दों को मिलाकर ही आप देखते हैं कि सेंटेंस बनता है। सेंटेंस तब जब हम शब्दों को जोड़ देते हैं तब क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस ही किसी बात को प्रमाणित करता है। जब हम कोई बात करते हैं तो वो पूरे वाक्यों में बोली जाती है। द एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और जो एक्यूरेसी है लैंग्वेज की वो डिपेंड्स करती है स्टूडेंट्स नॉलेज पर, ग्रामर पर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस पर। करेक्ट स्पेलिंग भी होनी चाहिए, करेक्ट रीडिंग भी होनी चाहिए, करेक्ट लिसनिंग भी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के बोला कुछ क्लास में जाता है टीचर्स के द्वारा और स्टूडेंट उसको सुनने में कन्फ्यूजन हो जाता है, तब मिसअंडरस्टैंडिंग में उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव दिस प्रिविलेज टू इवॉल्व। इवॉल्व मतलब होता है स्टूडेंट, इवॉल्व माने होता है फैलाना या किसी चीज़ को विकसित करना। Human beings have this privilege to evolve their language for verbal interaction among themselves. Language is man-made communication device. डिवाइस मतलब स्टूडेंट आप जानते हैं डिवाइस मतलब होता है कोई युक्ति, जैसे युक्ति होती है जैसे फिजिक्स वगैरह में, इस तरीके से। इसी प्रकार से लैंग्वेज इज़ अ मैन मेड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, बातचीत का जरिया। तो लैंग्वेज भी एक आदमी के बातचीत का जरिया है, एक युक्ति है जो एक दूसरे से बातचीत की जाती है समाज में। देयर आर सेवरल लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सी भाषाएं हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में। फॉर कम्युनिकेटिंग देयर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, आइडियाज़ को व्यक्त करने के लिए सेवरल लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन। लैंग्वेज आर द मीन्स नॉट द एंड। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। मैन इज़ अ सोशल बीइंग्स एंड ही वांट्स टू इंटरेक्ट विद हिज ओन व्यू। मानव जो है, मैन इज़ अ सोशल बीइंग्स, मानव एक सामाजिक प्राणी है। एंड ही वांट्स टू इंटरेक्ट विद हिज ओन व्यूज़। जो व्यूज़ होते हैं मतलब विचार, एक दूसरे की दृष्टिकोण जो होता है वो दूसरे से व्यक्त किसके द्वारा करता है स्टूडेंट, लैंग्वेज के द्वारा ही करता है मानव। लैंग्वेज का बहुत बड़ा उपयोग है। लैंग्वेज नहीं हो तो शायद कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा संपन्न। लैंग्वेज इज़ यूज्ड
लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर द वर्बल इंटरेक्शन, लैंग्वेज इज़ अ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज क्या होती है, वर्बल भी होती है और नॉन वर्बल भी होती है। नॉन वर्बल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज अ बॉडी लैंग्वेज और साइलेंट लैंग्वेज। अब जो नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है, बिना शब्दों की लैंग्वेज, उसे बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं हम, या साइलेंट लैंग्वेज कह सकते हैं। द रियलाइजेशन ऑफ पर्सन आर एक्सप्रेस्ड थ्रू बॉडी लैंग्वेज rather than verbal language. The verbal language is used for expressing ideas and experience. जो वर्बल होती शब्दों की लैंग्वेज, उसके द्वारा तो हम क्या कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपने अनुभव दूसरे व्यक्ति को कह सकते हैं। द वर्बल लैंग्वेज इज वेल डेवलप्ड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी। और जो वर्बल लैंग्वेज होती है वो अच्छे से विकास उसका किस प्रकार से हुआ है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के द्वारा। विच इज़ यूज्ड ऑरली, और हम वर्बल लैंग्वेज को ऑरली यूज़ कर सकते हैं, मुँह जबानी यूज़ कर सकते हैं, एंड आल्सो रिटर्न फॉर्म, लिख कर भी यूज़ कर सकते हैं हम उसको। अब बात आती है नॉन वर्बल लैंग्वेज की स्टूडेंट। तो नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या होती है, नॉन वर्बल लैंग्वेज स्टूडेंट यहाँ समझिए आप, दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, वर्बल लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज शाब्दिक लैंग्वेज होती है, जिसको आप लिखित में समझा सकते हैं, बोल करके समझा सकते हैं, या किसी कोई लेटर में लिख करके पढ़ करके सुना सकते हैं, दूसरे को सुन सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। जैसा कि शुरू में ही बता दिया गया है, 4 बेसिक स्किल हैं। पहला स्किल है बेसिक स्किल में स्पीकिंग, दूसरा राइटिंग और रीडिंग एंड लिसनिंग। ये सब क्या है, वर्बल लैंग्वेज। और नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या होती है स्टूडेंट, नॉन वर्बल लैंग्वेज में आ जाइए आप। तो नॉन वर्बल लैंग्वेज की बात करें हम, तो नॉन वर्बल लैंग्वेज में आप बात करेंगे तो उसमें जैसे आप मान लीजिए आप क्लास में, आप टीचर हैं और आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो क्लास में आप टीचिंग करा रहे हैं, किसी बच्चे ने शैतानी की, आपने उस समय उसको क्या किया, एक थप्पड़ दिखा दिया, तो ये संकेत क्या है, आप उसको डांट रहे हैं कि आप शैतानी ना करें। तो ये थप्पड़ दिखाना क्या है, नॉन वर्बल लैंग्वेज है। या फिर आप गुस्से से उसको आके दिखाते हैं, या फिर आप दूसरे को कैसे पहचानेंगे, जैसे चेहरा किसी का रेड हो जाता तो वो क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो उसका टेम्परेचर दिखा रहा है, उसका जो है फेस दिखा रहा है कि वो किसी से नाराज है। तो ये सब नॉन वर्बल लैंग्वेज में आता है स्टूडेंट। तो शाब्दिक और अशाब्दिक दो तरीके की भाषा होती है। शाब्दिक जैसे नाराज़गी, आप जैसे कोई व्यक्ति अगर आंसू बहा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसको किसी ने हर्ट किया है। तो स्टूडेंट आप, मैं सोचता हूँ इसको अच्छे से लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से समझाया कि इसके बाद कोई प्रश्न ही नहीं उठता इस तरीके का कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। आप इस तरीके से कुछ कह ही नहीं सकते व्हाट इज़ लैंग्वेज, ठीक है। और स्टडी करते रहिए, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश इज़ टफ सब्जेक्ट, इसमें प्रॉब्लम भी बहुत होती है। एक शब्द के कई मीनिंग्स होते हैं, और कई मीनिंग्स क्या, एक एक शब्द के 20-20, 25-25 मीनिंग होते हैं, 25-20 मीनिंग्स समथिंग हैव वन वर्ड। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश की टीचिंग ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट की स्टडी अभी से करनी है। और पढ़ते रहिए, इसको स्टडी करते रहिए, और जो ऑनलाइन आपको पढ़ाया जा रहा है इसको भी आप याद कीजिए, बुक से पढ़िए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, आप जितना स्टडी करेंगे उतना इजी लगेगा। और मैं उनको बताना चाहूँगा जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश याद करने में दिक्कत होती है, वो ऐसा कीजिए, आप लोग उसको रिटर्न की पहले ये पढ़िए इंग्लिश को, पढ़ने के बाद उसको रिवीजन कीजिए उसका, और रिवीजन करके आप कई कई बार जो है नोटबुक में लिख करके उसको लर्न कीजिए। और जब आप ऐसा 2-3 बार करेंगे तो वो आपको जितना भी मटेरियल होगा, आपका जितनी भी थ्योरिकल है मटेरियल, वो सब आपको याद हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ ऐसा कोई आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें। पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, और जो है मेहनत कीजिए। थैंक यू।